अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर में आयोजित होने जा रहे 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष और मंत्री की घोषणा मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर शहर के महापौर मंगलेश श्रीवास्तव एवं मंत्री के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता कामेश्वर सिंह रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का गोरखपुर महाअधिवेशन देश भर के विद्यार्थियों की प्रवेश, परीक्षा, परिणाम जैसे विषयों पर विभिन्न मुद्दों पर संवाद का प्रमुख मंच है। देश के शैक्षणिक संस्थानों में वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए। इस अधिवेशन में शिक्षा की गुणवत्ता, खाद्यान्न मिलावट, मणिपुर हिंसा जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश भर से इस अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर विस्तृत चर्चा के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एक पूरा भव्य परिसर बनाया गया है, जहां भारतीय विचार से जुड़ विभिन्न प्रतीक चिन्ह रहेंगे। इस अधिवेशन के पहले दिन 22 नवंबर को जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ श्रीधर वेम्बू इस अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे तथा 24 नवंबर को यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार अर्पण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। स्वागत समिति के अध्यक्ष मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर में अभाविप का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन के लिए हम उल्लासित हैं। गोरखपुर के लिए यह गर्व का अवसर है कि पूरे देश के विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम निमित्त आतिथ्य का अवसर मिल रहा है। गोरखपुर धर्म और संस्कृति की पावन धरा है। ऐसे स्थान पर देश के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाग कर रही छात्र शक्ति के समागम से एकता में अनेकता का भाव स्पष्ट दिखाई देगा। एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भव्य रूप से 22 नवंबर को होने वाला है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में हम सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत की प्रतिभा से दुनिया को अवगत कराने वाले श्रीधर वेम्बू जी, जो स्टार्टअप के इस देश के अंदर में एक प्रणेता हैं और दुनिया के 59वें स्तर के सबसे अमीर व्यक्ति श्रीधर वेम्बू जी हैं, जो जुहू बोल करके एक कारपोरेशन भारत के अंदर में संचालित करते हैं, लोगों को स्टार्टअप कल्चर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटनकर्ता के रूप में आने वाले हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम युवा पुरस्कार देते हैं, प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार। इस वर्ष हम युवा पुरस्कार दीपेश नायर जी को देने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दिव्यांगों के बीच में दिव्यांगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करते हैं। उस कार्यक्रम, जो युवा पुरस्कार कार्यक्रम, उसके मुख्य अतिथि के नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति के प्रतीक हैं, आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में रहेंगे। कुल मिलाकर इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भारत के प्रगति के लिए जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर युवा मन क्या सोचता है, युवाओं के दिशा और दृष्टिकोण निर्माण के लिए गोरखपुर का राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण कदम है, एक छात्र संगठन के, एक छात्र आंदोलन के लिए। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 5 प्रस्ताव भी लाने वाले हैं। 5 प्रस्ताव में देश की शैक्षिक संस्थानों की जो गिरती हुई गुणवत्ता है, उसके ऊपर हमने एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है, ताकि कैसे देश की शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके, समयानुकूल बनाया जा सके और आज की जो ग्लोबल कंपटीशन है, उसके नर्चरिंग के लिए, उसके स्तर के लिए, अपने छात्रों की तैयारी के लिए हम प्रस्ताव में चर्चा करने वाले हैं। हम देश भर के जिस प्रकार से फी हाइक का एक प्रश्न है, चाहे आईएम की फी हो, चाहे आईआईटी की फी हो, चाहे एनआईटी की फी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अशोका, जिंदल जैसे यूनिवर्सिटी का फी देखेंगे तो भारत का व्यक्ति तो कल्पना ही नहीं कर सकता। सामान्य परिवार से आने वाले लोग, देश भर में प्राइवेट स्कूल से लेकर के प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन तक की बात किया जाए या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, तो एक आज के समय में महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फी हाइक हुई है। इसलिए फी वृद्धि ठीक नहीं है भारत की शिक्षा के लिए। उस पर हम प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं। आज बाजार में जिस प्रकार से रासायनिक चीज़ों के प्रयोग के कारण से मानव जीवन, जिस प्रकार से हम खाद्यान्न उपयोग कर रहे हैं, वो एक संकट और एक खतरे भरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए एबीवीपी ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक छात्र संगठन के रूप में हमने इस प्रश्न को उजागर करने का प्रयास किया कि भारत में मुनाफेखोरी के कारण से जो मिलावट कल्चर धीरे धीरे पूरे एक जहर के रूप में समाज को जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मिलावट बंदी होनी चाहिए और उसके लिए कठोर नियमन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक कठोर कानून बनाए ताकि देश में मिलावटखोरी पर अविलंब रोक लग सके। जैविक कल्चर को प्रमोट भारत के अंदर में किया जाए। साथ ही साथ भारत के जो एक वैश्विक
जगत में भारत की जो भूमिका है और उसमें भारत की किस प्रकार से डिप्लोमेसी आज दुनिया को प्रभावित करे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मणिपुर के ऊपर में एबीवीपी ने एक प्रस्ताव लाने के बारे में विचार किया कि मणिपुर में शांति आए, मणिपुर शांति के मार्ग पर लौटे। और जिस प्रकार से दो वर्गों के बीच का एक संघर्ष आज भारत के प्रत्येक व्यक्ति को दुखित करता है, यह संघर्ष थमना चाहिए और केंद्र और मणिपुर की सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए और वैसे लोगों को चिन्हित करे जिनके कारण से मणिपुर जल रहा है। क्योंकि मणिपुर की आग विदेशी ताकतों के द्वारा लगाई गई है। मणिपुर की आग सीमा पार घुसपैठ के कारण से, नक्सली मानसिकता के लोगों के कारण से आज मणिपुर में इस प्रकार की घटना हो रही है। इसलिए भारत की सीमा में जो अवैध घुसपैठ हो रही है उस पर लगाम लगे और भारत के अंदर में जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग हैं, भारत की सीमा को असुरक्षित करने वाले लोग हैं, ऐसे तंत्र या ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है और उनके जो गतिविधि है वो संदिग्ध है। ऐसी बातों को देश के सामने लाने के लिए हम इस प्रस्ताव को ला रहे हैं ताकि भारत सरकार और मणिपुर सरकार दोनों मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में ठोस कदम उठाएं। ऐसे लगातार 3 दिन अपने राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हुए भारत के प्रगति के लिए युवाओं की किस प्रकार की भूमिका और तैयारी होनी चाहिए उसका हम इस अधिवेशन में मंथन करने वाले हैं।